मेहनत, आत्मविश्वास और सही दिशा मिल जाए तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। इस बात को साकार कर दिखाया है सोलन के होनहार छात्र विराज सूद ने। सेंट लुक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 11वीं कक्षा के विद्यार्थी विराज सूद ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में देश भर के 50 लाख युवाओं के बीच अपनी विशेष पहचान बनाते हुए टॉप 20 में स्थान हासिल किया। 12 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष विकसित भारत के लिए लोकतंत्र और शासन में युवाओं की भूमिका विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद जब विराज कुमारहट्टी पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने फूलमालाओं और तालियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। विराज ने कहा कि यह सफलता हर उस युवा के लिए संदेश है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। उन्होंने कहा कि युवा सिर्फ मतदाता नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता बनकर ही भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। विराज की इस उपलब्धि पर पिता अंकुश सूद, माता मनदीप सूद, दादा जगदीश सूद, दादी मंजू सूद, नानू तविंदर सिंह, नानी नरिंदर कौर और चाचा डॉक्टर अनिकेत सूद ने एक स्वर में खुशी और गर्व जताया। सभी ने कहा कि विराज ने न केवल परिवार बल्कि पूरे सोलन और हिमाचल का नाम रोशन किया है। उन्होंने युवाओं से नशे और भटकाव से दूर रहकर मेहनत, अनुशासन और देश सेवा के मार्ग पर चलने की अपील की। उन्होंने कहा कि विराज सूद की यह सफलता आज के युवाओं के लिए प्रेरणा है कि सही मंच, निरंतर परिश्रम और सकारात्मक सोच से राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाई जा सकती है। आपका नाम और तुरंत में आप जिसमें शुरू करें। नमस्कार, मेरा नाम विराज सूद है। मैं सेंट ल्यूक्स का छात्र हूँ और मैं हाल ही में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 जो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था उसमें पार्टिसिपेट करके आया हूँ। क्या टॉपिक आपका था, क्या मुद्दे थे और पूरी जो जर्नी रही यहाँ तक पहुँचने की क्या थी? मेरे टॉपिक का नाम यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस फॉर विकसित भारत था। तो ऑनसेट पर मैंने एक क्विज से शुरुआत की थी जो माई गवर्नमेंट पोर्टल पर था और इसमें 50 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद मेरा चयन हुआ एक ऐसे राइटिंग के लिए जिसमें कुल भारत में से 10 लाख बच्चों का चयन हुआ था। उन 10 लाख बच्चों में से मेरा ऐसे सिलेक्ट हुआ, जिसके बाद धर्मशाला में 30-31 दिसंबर को एक पीपीटी प्रेजेंटेशन थी। उस स्टेट लेवल कंपटीशन से 30 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसके बाद 3000 बच्चे पूरे देश में से भारत मंडपम पहुंचे। इनमें से 2 दिन कई कड़े राउंड्स चले, जिसके बाद टॉप 20 में मेरा सिलेक्शन हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने मुझे मौका मिला कि मैं अपनी बात रखूं अपने टॉपिक पर, जो कि था यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस फॉर विकसित भारत। देखिए, तो हमारे देश में जो 65% पॉपुलेशन है वो यूथ की है और एक बहुत अहम मौका है ये कि हम यूथ का इस्तेमाल करके इस देश को विकसित बना सके और पूर्ण रूप से विकसित बना सके। तो इसका पहला पहलू तो ये आता है कि हमें सरकार में यूथ को भागीदारी देनी होगी। केवल यूथ को वोटर नहीं मगर एक लीडर बनाना होगा। जिस दिन हर युवा सरकार की मदद करे और जिस दिन हर युवा सरकार की बेहतरी के लिए काम करे, उस दिन हम विकसित हो जाए। कुछ समय पहले तक, जब तक प्रधानमंत्री जी आए नहीं थे, तब तक नर्वसनेस थी, पर जैसे ही वो आए एक ऑरा चेंज हुआ और जितनी नर्वसनेस थी वो गायब हो गई और इजीली वहाँ बोल आया, कोई नर्वसनेस नहीं हुई। आप क्या कहेंगे, कैसा महसूस हुआ उस समय जब आप? ये बहुत ही गरिमामय पल था कि प्रधानमंत्री जी मेरे सामने बैठे थे और उनके साथ साथ मेरे माता पिता के सामने अपनी बात रखना ये एक बहुत गर्व की बात थी और मुझे अंतर मन में बहुत खुशी थी कि ऐसा मुझे मौका मिला और मैंने हिमाचल को रिप्रेजेंट किया। तो एक बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी जो मुझे फील हो रही थी, क्योंकि पूरी स्टेट की आप बात रख रहे हैं और इतने बड़े इंसान के सामने आप अपनी बात रख रहे थे, तो नर्वसनेस भी थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। तो युवा को जो है वो सशक्त बनना होगा और उसी से भारत सशक्त होगा। देखिए, जिस देश का युवा भटक जाता है वो देश भी भटक जाता है। ये स्वामी विवेकानंद की एक पंक्ति है
कि उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक चलते रहो। तो भारत के युवा को भी ये समझना होगा कि अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो 2047 तक युवा को भी नहीं रुकना और युवा को काम करते रहना। युवाओं की जी, देखिए सरकार ने काफ़ी प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे एक तो माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म ही है, और भी काफ़ी स्कीम्स है जो रूरल इंडिया के लिए भी प्रचलित है। और युवा को जो मौके की खोज में हो उसके पास मौका मिल सकता है, बस ये है कि आपको एक्टिव रहना है और आपको कार्य करते रहना है। मेरा पोता विराज जो वासु है मेरा, उसने इस छोटी सी उम्र में इतना अच्छा जो है प्लेटफॉर्म जो है वो प्राप्त किया है और वहाँ से बहुत अचीवमेंट कर लेकर आया है, जिससे हम बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित हुए हैं और बहुत ही खुश हैं कि हमारा बच्चा इतनी तरक्की कर रहा है। तो इसको भगवान बहुत सारी खुशियाँ दे। हमारा बहुत बड़ा आशीर्वाद है इसके साथ। बहुत अच्छा लगा है मेरे को, छोटी सी उम्र में इसने बड़ी उपलब्धि की। इसने हिमाचल का भी नाम रोशन किया, अपने दादा दादी का, नानी नाना का, मम्मी पापा का नाम रोशन किया। हाँ जी, भगवान इसको तंदुरुस्ती दे और खूब तरक्की करे बच्चा। क्या कहेंगे सर, इतना गरिमामय पल है आपके लिए? आपके बहुत ही खुशी का पल है हमारे ज़िंदगी में। तो इतना लायक बच्चा हमारे घर का दोता है, हमें बहुत खुशी है। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं जो हमारे घर में इतना लायक बच्चा है। जी सर, इस तरह का पल है, क्या महसूस कर रहे हैं? हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे इस छोटी उम्र में इस बच्चे ने इतना बड़ा कार्य किया और हिमाचल को रिप्रेजेंट किया और मोदी जी के सामने बहुत अच्छा बोले और बहुत अच्छे विचार लगे। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ही बच्चे सबके साथ मिले, आगे बढ़े और भारत देश महान बने। गरिमामय उपलब्धि हासिल की है, क्या कहेंगे यूथ के लिए, क्योंकि आप पेशे? जी, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा छोटा सा बच्चा आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें रिप्रेजेंट करके आया। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द फैमिली। और हम सबको ये बताते हुए, हम देखते हुए इसे टीवी पे, हमारे लिए बहुत बड़ा एक मोमेंट था वो। एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू एंड आई रियली विश कि बाकी यूथ भी अपने आप को इसी तरीके से अलाइन करें और अपनी देश के लिए जो सेवा दे सकते हैं तो ज़रूर करें। कैसा लगा आपका बच्चा इतने बड़ा नाम रोशन कर चुका है हमारे प्रदेश का? कैसा लगा जब आपके सामने आपका बच्चा पीएम मोदी के सामने रिप्रेजेंट कर रहा था हिमाचल? देखिए, बीइंग अ फादर ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है। बच्चों के नाम से जब पेरेंट्स जाने जाते हैं, जब कहा जाता है कि इनके माता पिता, इनकी जो अचीवमेंट रही, इन्होंने मेहनत की, तो बहुत खुशी होती है। ये एक बहुत गर्व की बात है। मेरा संदेश यही है कि जो भी आज की यूथ है, अगर वो अपने करियर्स को लेके, अपनी सोच को लेके सही रहें, और जैसे कि आजकल बहुत चल रहा है नशा और सोशल मीडियाज़ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, अगर बच्चे खुद को सही रखे तो शायद पेरेंट्स को उनके पीछे हर समय नहीं लगना पड़ेगा। क्योंकि यूथ आज हमसे ज़्यादा समझदार है, यूथ हमसे ज़्यादा जानती है, इनको अपने करियर्स, अपने प्लेटफॉर्म्स का पता है। और हमें इस बात का बहुत गर्व है कि विराज ने अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे, पीएम मोदी साहब के सामने बैठे, और इनकी वजह से शायद हमें भी एक मौका मिला कि हम उनको लाइव देख सके, उनके समक्ष उनके विचार सुन सके। कितना रोल है? देखिए, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, बीइंग अ पेरेंट हर माँ बाप की एक जिम्मेवारी है, लेकिन उस जिम्मेवारी के साथ साथ अगर बच्चा
अपने पेरेंट्स को समझ रहा है कि वो किस तरीके से अपने बच्चे के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए उसे आगे बढ़ा रहे हैं, उसे प्रोत्साहन देते हैं, अगर आपका बच्चा ये समझ रहा है तो आई थिंक पेरेंट्स का रोल सिर्फ इतना है कि उनके साथ खड़े रहें और समय समय पर उनको सपोर्ट करते रहें। क्या कहेंगे और सभी पेरेंट्स से और बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में जो कल्चर है वो ऐसा बनाएं कि आपके बच्चे आपसे जुड़ें, खुलकर बात करें, आप उनकी बात समझें, बच्चे आपकी बात समझें, क्योंकि जब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अब एक एज गैप जो होता है, शायद हमारे समय में कुछ और था, हमारे माता पिता के समय में कुछ और था, लेकिन अब समय थोड़े से बदलाव का है। आप बच्चों को समझें, बच्चे आपको समझें। शायद अगर ये कोऑर्डिनेशन एक बने तो ऐसा ज़रूर होगा कि बच्चे सफल होंगे और माता पिता को भी आसानी रहेगी बच्चों को आगे बढ़ाने में। जी मैम, कैसा अनुभव रहा? आज आपका बच्चा बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करता है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि विराज को इतना बड़ा मंच मिला। इस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया बच्चों को जहाँ पे बच्चे अपने विचारों को रख सकते हैं। क्योंकि जब तक हम बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, बच्चे अपने हुनर को आगे नहीं लेके जा सकते। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे देश के लिए कि उनकी ये सोच थी कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दिया, हमारे बच्चों को दिया, जिससे वो अपनी हुनर को आगे दुनिया के आगे रख सकें। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसे मुकाम हैं जो उन्हें हासिल करने हैं, और नशों से दूर रहेंगे तो उनके लिए बहुत इजी होगा अपने एम्स को पूरा करना और अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाना।